नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक बार अपने वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इतना प्रेम, इतना सम्मान, इतना रिगार्ड्स देने के लिए मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूँ। बहुत प्रेम मुझे मिल रहा है। जो भी मैं छोटी-छोटी वीडियो डाल रहा हूँ, छोटी-छोटी अपने जीवन के किस्से हैं, कहानियाँ हैं, कुछ ऐसी बातें जो जीवन में उतरी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। आप बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स लिख के भेजते हैं, लाइक करते हैं और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी एक संतुष्टि है कि आप लोगों का इतना प्रेम मिल रहा है। अभी हम एक चर्चा में बैठे हुए थे, कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तो वहाँ कुछ बातें चली कि सुधीर यार, है ना, कुछ अपना तुम ज़्यादातर गाँव की जो बातें बताते हो, तो अपना कुछ ऐसा बताओ कि जो अपने गाँव की बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो मैंने कहा कि यार गाँव की बातें, अच्छा गाँव की बातें सुन के मैं इमोशनल हो जाता हूँ। गाँव क्या, मेरे लिए तो वो छोटा वृंदावन है, मैं उसको हमेशा छोटा वृंदावन बोलता हूँ। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा जमुना किनारे मेरा गाँव है और दिल्ली से मात्र 40 किलोमीटर दूर एक तहसील पड़ती थी। पहले वो तहसील होती थी बागपत, बाद में ये डिस्ट्रिक्ट बना। पहले हमारा जो ज़िला था वो मेरठ ज़िला था, बाद में ये बागपत बना और गौरीपुर तहसील है। सरूरपुर बराबर में एक गाँव है जहाँ पे मैं पढ़ा लिखा हूँ और वहीं पे बराबर में एक और गाँव था खेड़की। तो ये तो मेरा गाँव का परिचय। नेथला मेरे गाँव का नाम है और ये जमुना के किनारे गाँव है। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लोग, बहुत प्रेम से भरे हुए। मतलब अगर मैं अपने गाँव के विषय में कोई बात करूँगा तो मैं इसके ऊपर एक किताब भी लिख सकता हूँ, कई किताबें लिख सकता हूँ, कई वीडियो बना सकता हूँ। क्योंकि जो चीज़ आपकी आत्माओं में बसी होती है ना, वो फिर वो शब्द कैसे, मतलब उसके बारे में कितना भी कम बोलो उतना ही आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर बागपत एक ज़िला है और ये एक गांव भी होता था पुरातन काल में। जब पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे उसमें से एक गांव बागपत भी था। तो कभी-कभी मैं इस चीज़ पे हमेशा वो करता हूँ कि माय गॉड, ये कभी पांडवकालीन उनके मुख से भी ये कभी शब्द आया होगा कि हमें ये चाहिए। बरनावा भी उधर ही है जहाँ पे लाक्षागृह है। तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और क्योंकि जमुना मैया से बचपन से ही बहुत अटैचमेंट रहा, क्योंकि वहाँ तो हमारा जो मेरे जीवन के जो पहले जो 16 साल थे वो वहीं बीते। तो जब उन्होंने कहा कि यार तू अपने गाँव के ऊपर वीडियो डाल, तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो एक बहुत ही अच्छा एक कमाल का टॉपिक हो सकता है जो कि अपने गाँव के विषय में बताने के मुझे बोला गया। तो एक हमारे गाँव से, हमारे गाँव की ही सीमा में एक बड़ा बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, गुफा वाले बाबा का मंदिर। वहाँ पे मेरा बचपन खूब बहुत प्रेम से, बहुत उससे, मतलब क्या बताऊँ मैं उस गाँव के विषय में। बहुत प्यारा गाँव था और गुफा वाले बाबा हमारे वहाँ के बड़े इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं और ये गाँव के थोड़ी दूर ही पड़ता है। और अगर गाँव की एक और बात करूँ तो गाँव से 1 किलोमीटर दूरी पर एक महात्मा जी रहते थे। उनका नाम हजीरा वाले बाबा था। अब उनका शरीर नहीं रहा, बट वो बहुत ही शुद्ध पुरुष थे। तो वो गाँव में जब आते थे, मेरा छोटे से मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, तो वो स्पेशली हमारे घर पे चाय पीने के लिए आते थे। अच्छा, ये घटना मैं आपको बाद में बताऊँगा महाराज जी की। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ कि मेरे दादाजी का नाम पंडित राम गोपाल शर्मा जी, वो गांव के एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत प्यारे, बहुत लविंग, सबकी मदद करने वाले, सबके साथ रहने वाले, और उनका मिठाई बनाने का काम था। वो हलवाई थे और उन्हीं के साथ में हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ था। तो हमारे गाँव में और घर में बचपन से बहुत मिठाइयाँ आती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब वो जो ज़माना था जब लोगों को शायद मिठाइयाँ ना मिलती हों, ऐसा कहना नहीं चाहिए मुझे, बट हमारे घर में हर समय ही मिठाइयाँ भरी रहती थी। रसगुल्ले हैं, लड्डू है, बर्फ़ी है और
घिया की लोज है, घेवर है। तो मेरा बचपन वहीं पे इसी माहौल में बीता। तो जो दादाजी थे उनकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा थी और वो गाँव में रामलीला के संरक्षक भी थे। तो गाँव में जो अब तो यहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह बोल देते हैं, बट जो गाँव में रामलीला होती थी उनका अनन्य सहयोग गाँव की रामलीला में होता था। और दादाजी के संरक्षण में ही मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा जीवन, मेरी सारी बातें बचपन की वहीं पे बीती। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि वहाँ का तो नाम सुनते ही, वहाँ की बातें सुनते ही चेहरे पे एक अद्भुत खुशी, एक अद्भुत आनंद और एक अलग ही गाँव के बहुत प्यारे-प्यारे मेरे दोस्त, जो उनमें से कुछ समय से पहले चले गए हैं। कुछ भी कारण से बीमार थे या कुछ परेशानी बनी। और तो गाँव का जो किस्सा है, पहले मैं बहुत सारी बातें बताने को मन कर रहा है, तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ पे उसको ख़त्म करूँ। क्योंकि शुरुआत करते हैं महात्मा जी से, जो हजीरा वाले बाबा थे। गाँव से लगभग 1 डेढ़ किलोमीटर दूर यमुना के किनारे उनकी कुटिया थी और उनका बचपन से ही हमारे घर पर बड़ा प्रभाव रहा। मैं तो जब भी उनसे मिलता था तो वो रामायण की एक चौपाइयाँ गाते थे, धीर सुधीर धीरंदर शोभा। कुछ आगे जो बोलते थे वो मुझे बिल्कुल क्लियर याद नहीं है, बोलते थे लेकिन पूरी की पूरी एक चौपाई सुनाते थे। और वहाँ पे गांव में एक परंपरा होती है कि वहाँ फादर का नाम, पिता का नाम जरूर लिया जाता है। जैसे मुझे ही बोलते थे, महाराज जी बोलते थे, तो गांव की भाषा में ही बता रहा हूँ, अरे बालकिशन के। तो मेरे पापा जी का नाम बालकिशन शर्मा है। तो वहाँ सपाट भाषा में, क्योंकि हमारा जो एरिया पड़ता है वो खड़ी बोली वाला एरिया पड़ता है, तो बड़ी टफ भाषा है और तू तड़ाक वाली भाषा हमारे यहाँ की। और उसमें बहुत प्रेम होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को कोई निरादर किया जाता है, उसमें बहुत प्रेम, बहुत अपनापन, ये सब होता है। तो गांव का पहले मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं कि गांव के जस्ट परली तरफ जमुना जी पार क्योंकि जमुना जी बिल्कुल जस्ट गांव से लगकर बह रही है। और वहीं पर एक गांव का मंदिर है, उसे खेड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो काफ़ी ऊंचाई पे है। तो वहाँ तक जमुना जी बहती है बिल्कुल टच होके गांव से। और जो गांव के अच्छे तैराक बच्चे होते थे वो अपनी गायों को, भैंसों को वो कई बार जमुना के पार भी ले जाते थे। और पार करते ही सोनीपत डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है और एक बहालगढ़ एक जगह है, वहाँ पर गाय भैंसे चरने के लिए जाती थी। और मैंने जो तैराकी सीखी गांव में, जमुना में ही सीखी। और भैंस की पूंछ पकड़ पकड़ के हम लोग तैरना सीखते थे। बड़ी देसी बातें हैं ये, बट क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा कि तू अपना थोड़ा गांव के विषय में भी बातें करा कर, बताया कर, तो आज मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी जो मधुर यादें। 7 कुएं थे हमारे गांव में, 7। गांव का कोई सा ऐसा मतलब सर्किल जहाँ पे भी जाओ, अलग अलग जगह कुएं थे। उस समय के साथ साथ कुएं लोगों ने ढक दिए, पता नहीं किस कारण से, जबकि ये तो बहुत ही एक भगवान का वरदान था कि गांव में इतनी सुंदर 7 कुएं अलग अलग जगह। अगर मैं कभी गया और वीडियो ब्लॉग बना के लाया तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ का गांव के कुएं थे। और गांव में जो बाहर की तरफ हमारे एक शुरुआत जो होती थी, वो एक दरगाह भी है, मुस्लिम दरगाह, मज़ार कह सकते हैं, उनको जिमन खाम बोलते थे। वहाँ बड़ा आपस में प्रेम था। वहाँ पे जो किसी भी समुदाय के लोग, कोई भी रहता था, सब में आपस में घर जैसा प्रेम भाव, बहुत एक दूसरे का आदर, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक गांव में मुस्लिम फैमिली रहती थी जिसे हम नूरू बाबा बोलते थे। और वो गांव में जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता था तो वहीं पे ही वो अपना स्पीकर लगाते थे, तो उस पर भगवान के भजन चलते थे और सारा अरेंजमेंट वही करते थे।
गांव में जब रामलीलाएं होती थी तो कई बार उनका जो स्पीकर वगैरह है वो ही लगाते थे, और बड़े प्रेम भाव से हम उनको राम राम करते थे, तो वो राम राम का उत्तर राम राम में ही देते थे। वहाँ कोई इस टाइप की कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई कोई दूरी वाली बात। तो और गांव का जो बाहर का हिस्सा था, हम उसको जोहड़ भी बोलते हैं गांव में, तो एक जोहड़ होता था गांव के बाहर। वहाँ पर इतने वृक्ष लगे हुए थे, पीपल का, नीम का, बड़ का, मतलब बहुत ही प्यारा सा गांव था। और एक थोड़ी सी दूरी पर एक बगीची होती थी, बगीची जिसमें सुनते हैं कि समय समय पे अलग अलग महात्मा वहाँ पे आते थे, रुकते थे और पूजा प्रार्थना इस टाइप की चीज़ें करते थे। गांव में घर से थोड़ी, गांव के बिल्कुल बीचों बीच हमारा घर था, बिल्कुल सेंटर में। कभी मैं वही जब अभी आपसे बोल रहा हूँ कि जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें गांव का घर और गांव के जो हमारे देवता हैं, वो देवता होते हैं जो गांव में खेतों में अपने स्थापित कर दिए जाते हैं। तो हमारे घर में जब भी कोई अच्छा खुशी का काम होता है, सुख का काम होता है, हमारे ही नहीं, ये मैं अपने ओवरऑल पूरे गांव की ही बातें बता रहा हूँ। देवताओं पे जाते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं कि उनके आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे। तो वो गांव में हमारे खेत में देवता महाराज स्थापित हैं बचपन से ही वहीं पे। आज भी मेरे घर में कोई भी सुख का काम होता है, कोई उनसे प्रार्थना करनी होती है, तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और तुरंत ही अपने देवताओं महाराज से मिलने पहुँच जाता हूँ। जमुना नदी जो माता थी, जमुना नदी, जमुना मैया बोलते हैं गांव में, तो अब आप ये देखिए कि उसका नीला पानी और ऐसे आराम से पीने वाला पानी था, कोई बिल्कुल भी जरा सा उसमें ऐसा लगता ही नहीं था कि भाई आज यमुना मैया की हम हालत देखते हैं तो देख के दुख होता है कि हम कहाँ से कहाँ मतलब आ गए हैं। और एक इतना सुंदर जो यमुना जी का स्वरूप था वो पता नहीं कहाँ पे चला गया। हो सकता है ईश्वर की कृपा हो, हम लोग जागरूक हों, हमारे समाज में फिर एक बार वो आए, कोई चेतना ऐसी आए, ऐसी सद्बुद्धि आए कि हम जमुना या गंगा जो भी हैं उन्हें फिर पहले वाले रूप में स्थापित कर सके। तो अगर आपको ये मेरे गांव की स्टोरी, क्योंकि बहुत सारा बोलना है और मैं बनाऊंगा छोटी सी वीडियो, तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हाँ मैं अपने गांव की स्टोरी सुनाऊं, वहाँ के किस्से, वहाँ की कहानियाँ, वहाँ की रामलीला, वहाँ का जो भी कुछ है। तो अगले वीडियो में मैं ये सारी चीज़ बताने का प्रयास करूँगा, अगर आप सब कहेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। तो अपने जो भी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू सो मच। तो ये जो सीरीज़ है जमुना किनारे मेरा गांव, तो इसको मैं आपको प्रस्तुत करूँगा, दिखाऊँगा, अगर आपकी तरफ से मुझे एक अच्छा समर्थन मिलता है। नमस्कार।